इस वक्त की बड़ी खबर, ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। पहलवान रवि कुमार फाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंच गए हैं पहलवान रवि कुमार। ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को पटखनी दी और उसके बाद उन्होंने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। ओलंपिक से बड़ी खबर, भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। पहलवान रवि कुमार फाइनल में पहुंच गए हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त के ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। कुश्ती में पहलवान रवि कुमार फाइनल में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को पटखनी दी और उसके बाद उन्होंने फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही भारत का टोक्यो ओलंपिक में एक और मेडल पक्का हो गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। पहलवान रवि कुमार फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को पटखनी दी। हालांकि शुरू में कजाकिस्तान के पहलवान ने जरूर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी दांव में चित कर दिया रवि कुमार ने और उसके बाद उन्होंने फाइनल में जगह बना ली है। शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने, शानदार खेल का प्रदर्शन किया और इस तरह से उन्होंने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। यानी कि भारत का एक और मेडल टोक्यो ओलंपिक में पक्का हो गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। पहलवान रवि कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का कर दिया है। तो रवि कुमार फाइनल में पहुंचे, शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया। कजाकिस्तान के पहलवान को उन्होंने पटखनी दी और इस जीत को लेकर जनता भी जुड़ सकती है और अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पहलवान रवि दहिया की जीत पर आप जुड़कर हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं रवि दहिया ने शानदार प्रदर्शन किया है और कजाकिस्तान के पहलवान को उन्होंने टोक्यो में पटखनी दी, चित कर दिया और अब वो फाइनल में पहुंच गए। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप इस जीत को किस तरह से देखते हैं, कितनी खुशी है आपको? पूरा देश इस जीत के बाद से खुश नजर आ रहा है, लेकिन आप भी हमारे साथ जीतने के बाद आप हमारे साथ जुड़कर अपनी खुशी साझा कर सकते हैं हरियाणा न्यूज के साथ। आप भी जुड़िए हमारे साथ, प्रतिक्रिया दीजिए अपनी इस जीत से। आप कितने खुश हैं? पूरा देश जश्न मना रहा है इस जीत पर। आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपको बता दें कि रवि के पिता राकेश कुमार आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत न होने के कारण कुश्ती में आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन अपने बेटे को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए स्वर्णिम प्रदर्शन करते देखना चाहते हैं और आज रवि ने पिता के सपने को भी पूरा कर दिया है। उनके पिता राकेश खुद भी कुश्ती करते थे और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन गुजर बसर के लिए खेती में जुट गए। सोनीपत के गांव नाहरी के मूल निवासी रवि को उनके पिता गांव के संत हंसराज पहलवानी के लिए लेकर गए थे। बड़ी खबर इस वक्त की को बता रहे हैं, जहां रवि दहिया ने ओलंपिक में भारत के लिए एक मेडल पक्का कर दिया और आपको भी लगता है इस खुशी में आप भी शरीक होना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर लगातार फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। और एक दर्शक करमवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। करमवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, इसने हमारे हरियाणा का बहुत नाम रोशन किया है, हमें इससे बहुत गर्व है जी। हाँ जी, इसने लास्ट में बहुत अच्छी तरह से गेम पलट दी, गेम चेंजर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है करमवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी खुशी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रदेश ही नहीं देश भी आज रवि दहिया की इस शानदार प्रदर्शन पर जश्न मना रहा है। आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से जुड़कर अपनी खुशी का इजहार कीजिए। हमारे साथ आप जुड़िए और जुड़कर अपनी बात रखिए, अपनी खुशी का इजहार कीजिए। आज रवि दहिया ने शानदार प्रदर्शन किया है और कजाकिस्तान के पहलवान को पटकनी दी है, चित कर दिया है और उसके बाद फाइनल में उन्होंने जगह बना ली है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं, अपनी खुशी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चमक रहा है, फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं और जुड़कर रवि दहिया के इस जीत के साथ आप भी अपने जश्न को, अपनी खुशी को हमारे साथ साझा कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। बता दें कि सोनीपत के गांव नाहरी के मूल निवासी रवि को उनके पिता गांव के संत हंसराज पहलवानी के लिए लेकर गए थे और एक और दर्शक हमारे साथ जयपाल जुड़ गए हैं। जयपाल जी, क्या कहेंगे? ये बहुत ही गर्व की बात है हरियाणा वासियों के लिए और पूरे भारत देशवासियों के लिए कि एक गरीब परिवार का लड़का ओलंपिक में फाइनल में पहुंच गया है। इसे बहुत खुशी जाहिर होती है हमारी कि हमारे लिए गोल्ड लेके आएगा। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े आप इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि फाइनल में भी रवि दहिया की ही जीत होगी और गोल्ड लेकर वो आएंगे, हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़िए, अपनी खुशी का इजहार कीजिए, हमारे साथ जुड़कर फोन कीजिए और आप भी अपनी खुशी को हमारे साथ साझा कीजिए। पूरा देश जश्न मना रहा है, हरियाणा जश्न मना रहा है, आप भी हमारे साथ जुड़िए। अनु एक दर्शक हमारे साथ हैं, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत खुशी हुई कि आज रवि दहिया जीते हैं और आज भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। ये टोक्यो ओलंपिक के लिए और भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है और खासकर बात करूं तो ये हमारे हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं, सोनीपत से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मतलब उम्मीद थी हमें कि रवि दहिया जो है वो फाइनल में पहुंचेंगे और एक मेडल भारत के नाम जरूर आएगा। बिल्कुल अनु, अब हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। आज शानदार प्रदर्शन किया है पहलवान रवि दहिया ने और फाइनल में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। इस दौरान उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को पटखनी दी और उसके साथ ही उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। और एक दर्शक राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, अपनी खुशी का इजहार कीजिए हरियाणा न्यूज के साथ। हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे हरियाणा का एक पहलवान आज टोक्यो में अपना नाम रोशन कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। सर, बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। आगे क्या उम्मीद है? अब आगे उम्मीद सोना आएगा? हाँ, और आएगा सर अभी तो। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप भी अगर आप हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप अगर ये सोच रहे हो कि आप देर हो गए हैं तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर अपनी खुशी का इजहार कीजिए। नंबर लगातार हमारा फ्लैश कर रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, उसके माध्यम से जुड़कर आप हमारे साथ अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। आज रवि दहिया ने कमाल का उन्होंने पहलवानी की और कुश्ती में उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को पटखनी देकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे अब पूरे देश भर में खुशी की लहर है, हरियाणा में खुशी की लहर है, सोनीपत में खुशी की लहर है। आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए और जुड़कर अपनी खुशी का इजहार कीजिए, अपनी खुशी को हमारे साथ साझा कीजिए। और जिंद से एक दर्शक सचिन हमारे साथ जुड़ गए। सचिन जी, क्या कहेंगे? सर नमस्कार, मैं सर हिसार से सचिन गिल बात कर रहा हूँ। और सर इनके जान के बड़ी खुशी हुई, एक बात खटक रही थी जी कि भाई हरियाणा कहाँ है। हरियाणा अब निकल के आ रहा है आप लोगों के सामने और हरियाणा अब छा रहा है। हरियाणा छा रहा है। ठीक है सर, अब हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, हमारे साथ अपनी खुशी को साझा कर रहे हैं। शानदार प्रदर्शन किया है रवि दहिया ने। अंतिम दौर में उन्होंने जिस तरह से कजाकिस्तान के पहलवान को पटखनी दी, उसको देखते हुए देश को अब उम्मीद है कि गोल्ड मेडल जरूर रवि दहिया जीतेंगे और इसके साथ ही देश के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे, सोनीपत का भी नाम रोशन करेंगे। बड़ी खबर। और इसके साथ ही आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं
युद्धवीर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। युद्धवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी, रवि ने कमाल कर दिया जी। न केवल सोनीपत का, हरियाणा का, बल्कि देश का नाम रोशन कर दिया जी। खुश तो है ना सर आप? बहुत पूरा इलाका खुश है? पूरा इलाका खुश है जी। अब क्या उम्मीद है, सोना पक्का है? सोना लेकर आएगा जी, भगवान कृपा करेगा जी। हम भी यही दुआएं करते हैं सर कि इस बार गोल्ड मेडल रवि जरूर लेकर आए, जिस तरह उन्होंने मेहनत की है। हाँ जी, चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनको उम्मीद है कि इस बार रवि दहिया गोल्ड मेडल लेकर ही लौटेंगे, और जिस तरह से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया उसको देखते हुए तो यही लगता है। और अब देश की, पूरे देश की दुआएं इनके साथ है। हर आदमी अब दुआ कर रहा है कि रवि दहिया जब लौटे तो गोल्ड मेडल के साथ लौटे, शानदार उनका स्वागत हो। दिल्ली से लेकर हरियाणा में और सोनीपत में जिस तरह से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए अब उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ओलंपिक में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया रवि दहिया ने, और फाइनल में उन्होंने जगह बना ली है, और इसके साथ भारत के लिए मेडल भी एक पक्का कर दिया है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी खुशी का इजहार कीजिए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से आप जुड़िए। लगातार हमारा नंबर चमक रहा है और जुड़कर आप भी हमारे साथ अपनी खुशी का इजहार कीजिए, हमारे साथ खुशी में शरीक होइए। तो पहलवान रवि दहिया ने फाइनल में जगह बना ली है, और आप भी हमारे साथ जुड़िए, जुड़कर अपनी खुशी का इजहार कीजिए हमारे साथ। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चमक रहा है, फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। शानदार प्रदर्शन किया है रवि दहिया ने। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम सिंह मार और लाजपत दोनों हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे पहले सवाल यह है कि जिस तरह से आज रवि दहिया ने प्रदर्शन किया है उसको लेकर किस तरह का माहौल है? देश का नाम रोशन किया है, और खासकर राय विधानसभा क्षेत्र नारी गांव में आज पूरी तरह खुशी है। सभी लोग लड्डू बांट रहे हैं और काफी बड़ी खुशी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राम है, इस बात पर चर्चा करेंगे। राम, आज बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हरियाणा का नाम रोशन किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रवि ने काफी बड़ी जीत साबित की है। आप किस नजर से देखते हैं? लोगों में कितनी खुशी है, क्योंकि हरियाणा का दूध दही का खाना और कुश्ती का खासकर नाम रहा है, कभी से रोशन नाम किया है। काफी बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हैं नारी गांव में, काफी ऐसे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है, और आज खासकर यही है कि दोबारा से रवि दहिया ने एक जीत हासिल की है, और काफी अभी जो काफी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए लाजपत, देखिए जिस प्रकार से आज जो है, जिस प्रकार का प्रदर्शन जो है टोक्यो में हरियाणा के खिलाड़ी कर रहे हैं, लिहाजा काफी तारीफ काबिल है। हालात, जिस प्रकार की तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं, जिस प्रकार खुशी का माहौल है, अगर ये कहें आज का जो दिन है वो देश के नाम है, यानी कि आज बिल्कुल बहुत ही अच्छा माहौल है। और आज जीत जो है प्रत्येक खेल में आज जो है भारतीय खिलाड़ियों के नाम हो रहा है। हालात और तस्वीरें ये हैं कि लोग जो हैं जमकर खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। जिस प्रकार रवि दहिया का जो गांव है नाहरी, वो अपने आप में कुश्ती के लिए माना जाता है। यहाँ से असंख्य पहलवान जो हैं वो निकले हैं और देश दुनिया में उन्होंने परचम लहराया है। लाजपत, लिहाजा यहाँ पर तस्वीरें जिस प्रकार की देखने को मिल रही हैं, लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, और पूरा माहौल जो है देशभक्ति में डूब गया है। ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब पूरा देश जो है जब आपको देख रहा होता है, पूरे देश की नज़र जो है आप पर टिकी होती है, और जब आप उस पर बिल्कुल खड़े उतरते हैं तो लिहाजा खुशी बनती है। राम, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे हरियाणा में खुशी है, क्योंकि जो हरियाणा का नाम रोशन रवि दहिया ने किया है, क्योंकि हरियाणा काफ़ी उम्मीद रखता है, क्योंकि कुश्ती का एक हब है और हरियाणा से काफ़ी खिलाड़ी निकलते हैं। सरकार को क्या इस पर कोई विचार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जब खिलाड़ी निकलते हैं तो उम्मीद होती है कि सरकार इस पर विचार करे, इस पर ध्यान दे, क्योंकि जब खिलाड़ी अपना दमखम दिखाता है उसके बाद ही सरकार आगे आती है। इससे पहले जो खिलाड़ियों को अपने घर से जूझना पड़ता है, अपनी गरीबी से जूझकर यहाँ तक पहुँचते हैं खिलाड़ी। क्या सरकार अभी भी नींद से जागेगी, क्योंकि इस तरह के खिलाड़ियों को कोई ना कोई सरकार की तरफ से जरूर योजना देनी चाहिए ताकि देश का नाम रोशन हो, क्योंकि जब जीतने के बाद ही सरकार हाथ रखती है, और जो गरीब से जूझते हैं, जो लोग गरीबी से, उनको खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल आजमत, इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, राम सिंह और लाजपत।
बबीता फोगाट रेसलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। बबीता फोगाट जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, आज रवि दहिया ने शानदार प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगी, किस तरह से खुशी का इजहार करेंगी आप? देखिए, खुशी तो मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनकी बाउट देख रही थी और मेरे मतलब बैठी मैं बेड के ऊपर थी, ऐसे लग रहा था कि मैं खुद कुश्ती लड़ रही हूँ। मेरे हाथ पैर मूवमेंट कर रहे थे कुश्ती को देखते हुए, और जब वो जीते तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब एक शानदार परफॉर्मेंस देते हुए, और जिस तरह से वो पिछड़ रहे थे दोनों से, उसके बाद भी उन्होंने वापसी करके और जिस तरह से मुकाबला जीता, वाकई में एक चैंपियन ही इस तरह से बाउट जीत सकता है। उन्होंने दिखा दिया कि वो एक चैंपियन है, एक चैंपियन है। और उम्मीदें भी अब ज्यादा बढ़ गई हैं। उम्मीद है कि सोना लेकर लौटेंगे, गोल्ड मेडल। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो शुरू से ही उनको गोल्ड का दावेदार मान रहे हैं और वो हमारी उम्मीदों पे भी खरा उतर रहे हैं। बस गोल्ड से एक कदम की दूरी है और वो जरूर गोल्ड लेके आएंगे। सभी पूरे 130 करोड़ देशवासियों की दुआएं उनके साथ हैं, तो वो जरूर देश को ये खुशी जरूर मौका देंगे। लेकिन मैम, जिस तरह से एक तरह कजाकिस्तान का जो पहलवान था वो काफी आगे चल रहा था, लास्ट मूवमेंट पे जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, इसको लेकर आप उनके आत्मविश्वास को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने उसको पटखनी दी कजाकिस्तान के पहलवान को, क्योंकि एक तरह से हम लोग भी देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पटखनी दी लास्ट में, वो काबिले तारीफ थी। बिल्कुल, वो वही चीज उनको जो है रवि दहिया की, और उसी चीज ने जिताया उनको, क्योंकि एक तो उनका आत्मविश्वास जो है वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दूसरी ये चीज थी कि उनका जो स्टेमिना है वो बहुत काम आया उनका स्टेमिना और उनका आत्मविश्वास, वही उनको कुश्ती जिताता है। और मुझे 2-3 बार वो उनको पहले भी हरा चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा अप हो जाता है। और तीसरी बार उन्होंने रवि दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया है, तो ये रियल में उससे पहले भी दो मुकाबले जो रवि दहिया ने जीते हैं वो भी एक तरफा जीते हैं। तो ये मतलब तीनों मुकाबले उन्होंने इस तरह से इतने इजीली निकाले हैं कि मतलब एक चैंपियन ही इतने आसानी से निकाल सकता है। ठीक है मैम, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम सिंह मार और लाजपत, आप भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।